जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती। अरे दिल की बाजार में दौलत देखी नहीं जाती, हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती। लुटा दो एक ही इंसान पे सारी दौलत, क्योंकि चीज पसंद आ जाए तो कीमत नहीं देखी जाती। बाबू उत्पाद सिपाही के हिंदी का सिलेबस आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें यही बताया गया है बाबू का अगर आप पेपर 2 में अगर हिंदी आप लेते हैं तो हिंदी के अंतर्गत आपको क्षितिज भाग 2 एक आपको किताब पढ़ना है। और वो किताब में बाबू कविता भी दिया गया है। और वो पहलका कवितवा का जो नाम है वो नाम है उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी। इसमें यही बताया गया है बाबू, इस कविता के जो कवि हैं, कविता लिखने वाले को हम लोग कवि कहेंगे। और क्वेश्चन में यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है कि बताओ हो बाबू, उधो तुम हो अति बड़भागी के कवि कौन हैं? तो सूरदास। सूरदास इस कविता के माध्यम से श्री कृष्ण की लीला का पोल खोले हैं बाबू। जो गोपी और श्री कृष्ण के बीच का जो रास लीला चलता था वही रास लीला का पोल खोले हैं बाबू। तोरो कोनो न कोनो लीला चलत होता हो, लेकिन यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रेम लीला के बाबू पोल खोले हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए अपना राजपाट संभालने के लिए, तो यहाँ की गोपियां सब तड़पने लगी, प्यार में तड़पने लगी कि श्री कृष्ण किधर चले गए। अब ये अपनी यही आशा में बैठे हुए थे कि श्री कृष्ण मथुरा तो चले गए हैं, लेकिन एक दिन जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। वो बेचारी प्यार में तड़प रही थी बाबू। एक प्रेमी और एक प्रेमिका जब बाबू प्रेम के बंधन में जब बंध जाता है तो एक दूसरे के बिन रह नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी। और जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा को चले जाते हैं राजा का पद संभालने के लिए, तो वृंदावन की गोपियां जो है सब पगला जाती है, सब बाबू घबरा जाती है कि कब श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण इनके पास, गोपियां के पास फिर आते नहीं हैं। श्री कृष्ण बाबू अपने बिजी हो जाते हैं, काफी व्यस्त हो जाते हैं। राजा का पद संभालना होता है, प्रजा की समस्या का समाधान करना होता है, वो अपने व्यस्त हो जाते हैं। तो अपने एक परम मित्र, ज्ञानी मित्र जिनका नाम होता है उद्धव, और उद्धव को कहते हैं कि हे मित्र, हमें पता है कि वृंदावन की जो गोपियां हैं वो मेरे प्यार में सब पगला रही है। जाओ अब तुम गोपियां को बता दो कि अब हम वहां नहीं जा पाएंगे, अब वो योग साधना करे। अब वो प्रेम की साधना नहीं, वो अब योग की साधना करे। और इसी चीज को ध्यान में रख करके सूरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या किए हैं। इसको आपको समझने की आवश्यकता है बाबू, चूंकि आपको पता है द यूनिक क्लासेस सिर्फ आपको अभी खोटा झारखंड जी के चीजें पढ़ा रहा था, लेकिन अब आपको द यूनिक क्लासेस के YouTube चैनल पे, एप्लीकेशन पे आपको हिंदी की क्लासेस भी दे रहा है। और ये 100% गारंटी भी देता है कि आपको 90+ भी करवाएगा। इसी चीज को ध्यान में रख करके यहाँ जब उद्धव गोपियां के पास आती है तो गोपियां को कहती है कि सुनिए, श्री कृष्ण जो है अब वो अपना राजपाट संभाल रहे हैं, अपना वो पद संभाल रहे हैं, अब वो मथुरा से वापस नहीं आएंगे। वो आप लोगों के लिए एक संदेश हमसे भेजे हैं। गोपियों को लगा कि ठीक है, कोई प्यारे का संदेश होगा, कोई प्रेमे का संदेश होगा। लेकिन जब उद्धव गोपियां को बताते हैं कि कोई प्रेम का संदेश नहीं है, एक आपका योग का संदेश है। उद्धव जैसे ही गोपियां के बीच आते हैं, उद्धव को गोपियां घेर लेती है, इसी आस में कि श्री कृष्ण के द्वारा कुछ हम लोगों के लिए नया समाचार आया हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है बाबू, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियां के लिए योग साधना का संदेश भेजे थे। उसी समय गोपियां उद्धव को घेर लेते हैं और कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तकाते नाहिन मन अनुरागी।
पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद ना रूप परागी, सूरदास सबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस चीज को आप बेहतर ढंग से समझेंगे बाबू। इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें, क्योंकि लिखा जो गया है वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब जो इनके कवि हैं उनके बारे में आपको कुछ ज्ञान होनी चाहिए। बाबू सूरदास जी का जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, और इनका जन्म हुआ 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि रुनकता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि सिही, दिल्ली का एक क्षेत्र है सिही, उस जगह पे इनका जन्म हुआ है। तो अलग अलग विद्वानों का इनके जन्म के संबंध में अलग अलग मत है। इनके पिता का बात करें तो रामदास बैरागी इनके पिताजी का नाम था, जो एक अच्छे गायक थे। संगीत से इनका संबंध था इनके पिताजी का, और इनके पिताजी का अगर संगीत से संबंध था तो बाबू सूरदास के खुनिया में भी संगीत का बाबू प्रभाव था। और जैसे सूरदास जी के खुनिया में जब प्रभाव आया संगीत का, तो ये भी गाना गाते थे, और यही गनवा गा करके ये अपने गुरुजी को प्रभावित किए थे। इनके गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरुजी का नाम था। और जब ये अपने गुरुजी के सामने एक गाना गाते हैं तो इनके गुरुजी इनको अपना शिष्य मान लेते हैं। कहीं ना कहीं बाबू वल्लभाचार्य के शिष्य बनने में इनका गाना काफी सहायता किया था। इनके माताजी का नाम था जमुना दास, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को पारसोली नामक गांव में हो जाती है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के बाबू समझिए कि एक बहुत बड़े चर्चित साहित्यकार थे, एक कवि थे। कहिएगा कि हिंदी साहित्य में सूर्य के जैसा चमकने वाले एक कवि थे, जिनका नाम था सूरदास। और सूरदास अधिकतर कृष्ण के जन्म से लेकर, अर्थात जन्म लीला से लेकर के जवानी लीला तक की सारी पॉल को खोलने का काम किए हैं सूरदास। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनके एक प्रमुख रचना 3 है। एक है बाबू सूरसागर, दूसरा है सुरसारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये 3 इनके प्रमुख रचना हैं। ये जो आपके कविता हैं ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यहाँ इस कविता का नाम है उधो तुम हो अति बड़भागी। क्षितिज भाग 2 में आपका पहला कविता है। यहाँ से आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। एक आपको हम सामान्य जानकारी दे दिए कि बाबू इनके जो लिखवैया हैं, बाबू जो इनके कवि हैं, उनका नाम है सूरदास। और सूरदास के बारे में आपको हम जानकारी दे दिए। इनके पीछे की भी कहानी हम आपको बता दिए कि कब ये कविता को लिखे हैं, किस घटना के आधार पे ये कविता लिखा गया है। जब वृंदावन से मथुरा चले गए जब श्री कृष्ण, तो वृंदावन की सारी गोपियां पगला गई उनके प्यार में। वो बाबू प्रेम वियोग में बाबू तड़प रही थी। उसी के आधार पे सूरदास जी इस कविता को लिखे और कहते हैं, हम आपको ये बताएं कि उद्धव जब संदेश लेकर के आया था तो गोपियों को लगा कि प्रेम का कोई संदेश होगा। फिर पता चला कि नहीं, ये कोई योग का संदेश है। श्री कृष्ण अब हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, अब संदेश अपने मित्रों के द्वारा पहुंचा रहे हैं। वो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं, हमारे फीलिंग के साथ वो खेल गए। तो अब बाबू गोपियों को कुछ मौका नहीं मिला, चारा नहीं मिला। अब अपनी भड़ास निकालती किस पे? तो उनके मित्र पे वो भड़ास निकालने लगी। वहाँ की सारी गोपियाँ, जो इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बाबू इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी हमारा प्रेमी जरूर आएगा। लेकिन प्रेमी ना आकर के बाबू समझिए कि घाव तो पहले से था, घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम श्री कृष्ण करते हैं। वो योग संदेश भेजवा करके, और वो योग संदेश लाने वाले कौन थे? तो श्री कृष्ण के अपने चहेते मित्र थे बाबू उद्धव। और पूरा भड़ास जो है गोपियां, अपनी पूरा गुस्सा जो है गोपियां उद्धव पे निकाल देती और कहती, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव तुम बड़ी अभागा हो, या तो आप ये भी कह सकते तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ बाबू समझिए कि प्रशंसा तो किया गया लेकिन भीतर मार मारा गया है। यह कहती है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के बहुत बड़े मित्र हो, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो।
अपरस रहत स्नेह तगाते। अरे कृष्ण जो एक प्रेम का सागर है और वो प्रेम के सागर के पास तुम रहते हुए उस प्रेम की धागा में नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है वो प्रेम में बंध नहीं पाया। पुरीनी पात रहत जल भीतर। अरे जिस प्रकार से पुरीनी मने बाबू कमल का पत्ता, जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी का दाग नहीं लगाता, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रेम के सागर के पास रहते हुए भी तेरे ऊपर प्रेम का रंग नहीं चढ़ा है। वही यहां कहता है पुरीनी पात रहत जल भीतर। अरे जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर पानी के भीतर रहते हुए कमल का पत्ता अपने पर पानी का दाग नहीं लगाता, ठीक उसी प्रकार से तुम वो प्रेम के सागर के पास रहते हुए भी तुम उस प्रेम का दाग या प्रेम का रंग अपने शरीर पे नहीं लगाए। ज्यों जल मह तेल की गगरी, और जिस प्रकार से किसी गगरी में अगर हम लोग तेल लगा देते हैं तो फिर पानी की जो बूंद है उस पे ठहर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रेम सागर के पास रहते हुए भी तुम अपने ऊपर प्रेम का रंग नहीं चढ़ा पाए। ये दो उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि बाबू कमल का पत्ता का उदाहरण यहाँ लिया गया है। एक तेल से माने समझिए कि तेल गगरी पे लगाया गया तेल का उदाहरण लगाया गया है कि जिस प्रकार से गगरी पे अगर तेल लगा दिया जाए और पानी फिर उस पे डाला जाए तो वो पानी जो है नीचे गिर जाता है हर के। उसी प्रकार से तुम प्रेम के सागर के पास जरूर रहते लेकिन तुम्हारे शरीर के ऊपर प्रेम का रंग नहीं लगा है। सूरदास यहाँ कहता है, सूरदास कहने का मतलब यहाँ ये है कि बाबू सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती है कि अरे हम तो अबला जरूर हैं उद्धव, हम भोरी माने हम भोली भाली जरूर हैं लेकिन हम प्यार को जरूर समझते हैं। जिस प्रकार से एक बाबू गिल्ली लिक्विड अगर समझिए कि गुड़ रहता है, गुड़ में अगर चिट्टी फंस जाती है लिक्विड गुड़ में गिल्ला गुड़ में तो चिट्टी ना वहीं अपने आप को समाप्त कर लेती है, वो कभी निकल नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ गोपियां कहती है सूरदास के माध्यम से, सूरदास की पंक्ति के माध्यम से कि हम जरूर हैं, हम प्रेम का रोग मेरे अंदर जरूर है लेकिन हम उस चिट्टी के भांति हैं कि हम अपने आप को अब श्री कृष्ण के प्यार में ही समाप्त करेंगे। यही कहते अबला हम भोरी, अरे हम अबला हैं, हम अज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं, अरे हम तो भोली भाली हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार से चिट्टी एक गिल्ली गुड़ में जा करके अपने आप को अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेंगे। हमें आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर मेरा जीवन भी समाप्त होगा तो श्री कृष्ण के प्यार के लिए ही मेरा जीवन समाप्त होगा। फिर दूसरा यहाँ चीज़ें लिखा गया है बाबू, दूसरा काव्य खंड है, मन की मन ही मांझ रही। अरे हम लोग मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन हम लोग सोच रहे हैं, कहिए जाई कौन पे उधाव ना ही परतन कहीं। अरे हम लोग के अंदर ये पीड़ा है वो हम लोग किससे कहें उद्धव, किसी से कहा नहीं जाता। अवधि आसार आसावन की, अरे मुझे हम लोगों की एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण हम लोगों से जरूर मिलने के लिए आएंगे। अवधि मने बाबू वही है, अवधि आसन मतलब यही है कि एक निश्चित समय के बाद श्री कृष्ण जो है हम लोगों से जरूर मिलने के लिए आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण हम लोगों से मिलने के लिए नहीं बल्कि एक योग संदेश हम लोगों के लिए भेज दिए हैं। तन मन बिथा सही, हम लोग की मन की तड़प को, हम लोग अपनी मन की तड़प को कैसे समझाएं। यब इन योग संदेश सनी सुनी, अरे अब ये जो है योग संदेश को सुन करके बिरहनी बिरह दही। अब हमारे जो पहले से प्रेम के ऊपर जो घाव था ये था, वो घाव पे तुम आ करके इस योग संदेश को सुना करके उस घाव पे तुम नमक छिड़कने का काम किए हो। चाहती हुती गुराही जीत ही ते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धर ही, क्यों मर्यादा नात लही। यही कहता है अरे हम लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण जो हैं हम लोग पे उपकार करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे,
लेकिन वो हम लोगों की रक्षा क्या करेंगे, हम लोग की पीड़ा को और बढ़ा दिए हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, ए सूरदास के माध्यम से कहते हैं गोपियां कि अब हम लोग क्यों, किस पे धीरज धरें, क्यों धीरज धरें, मर्यादा ना लही। अब हम लोग की कोई मर्यादा ही नहीं रही है कि हम लोग धीरज क्यों धरें, हम लोग की कोई मर्यादा ही नहीं रही है। आगे यहाँ कहता है, हमरे हरि हारिल की लकीर, मन कर्म वचन नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यो करू ही ककरी। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। यहाँ कहते हैं, गोपियां कहती है बाबू, गोपियां तो यहाँ कहेगी उद्धव के ऊपर भड़ास निकाल रही है कि जिस प्रकार से बाबू एक हारिल जो पक्षी होती है हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी हमेशा दबाए हुए रखती है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने मन में श्री कृष्ण के प्यार को दबाए हुए रखे हैं। इसी प्रकार से यहाँ ये अपनी व्यथा सुना रही है, अपनी पीड़ा सुना रही है कि हम हमारे हरिल की लकड़ी, जिस प्रकार से हारिल जो पक्षी है हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए हुए रखती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने दिल में कृष्ण के प्रेम को दबाए हुए हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन, अरे अपने मन में, अपने क्रम में, अपने वचन में वो जो नंद के बेटा नंदन है उसको उर मने हृदय में हम लोग बसा करके रखे हैं। या दृढ़ करी पकड़ी, और ये हम लोग का एक दृढ़ संकल्प है, इससे हम लोग पकड़ कर रखे हैं। क्या पकड़ के रखे हैं, तो उसके प्रेम की जो भावना है उससे हम लोग पकड़ करके रखे हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, अरे जागते सोते, अरे हम लोग सपना देखते, अरे दिन में निशी मने बाबू, रात में कान्ह कान्ह मने बाबू श्री कृष्ण को हम लोग जकरी मने जपते रहते हैं। सुनत जो लागत है ऐसो, अरे सुनते हैं तो लगता है ऐसे, जो आपने योग साधना हम लोगों के लिए लेकर के आए हैं, इस चीज को हम लोग जब सुनते हैं, अरे हम लोग प्यार के वियोग में तड़प रहे हैं, और आप जो हैं योग साधना हम लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो जब हम इस योग साधना को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी बाबू, ककड़ी अगर आप खाते हैं ना तो खाते खाते एक हचाक से मिलता है कड़वा वाला ककड़ी, तो वही मैंने खराब लगता है, मन खराब हो जाता है। तो वैसे में यही कहता है कि सुनत जोग लागत है ऐसा, अगर आपका योग जो साधना का समाचार हम सुने हैं, ऐसा लगा है जैसे हम लोगों के सामने कोई कड़वी ककड़ी आ गई है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, अरे ये जो है व्यथा, ये जो है पीड़ा सुन करके हम लोगों, ये पीड़ा जो है हम लोगों के पास क्यों लेकर के आए, देखी सुनी ना करी। अरे आप देखे ना सुने उद्धव, और तुम ये पीड़ा हम लोगों के पास लेकर के आ गए। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, अरे ये तो पीड़ा जो है बाबू, ये जो है योग साधना तुम उन लोगों को सौंपते जिनके मन चक्री, जिसके मन हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी भगवान से प्यार करते हैं तो कभी उनसे प्यार करते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। लेकिन हम लोगों का बाबू दिल साफ है, और हम लोगों के दिल में एक ही के प्रति प्यार है, वो है श्री कृष्ण। आगे है बाबू, और श्री आपकी गोपियां यहाँ कहती है, हरि है राजनीतिक पढ़ी आए। अरे जो हरि हैं माने श्री कृष्ण हैं, वो क्या आप राजनीतिक अधिक पढ़ लिए हैं? समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये समाचार पढ़ करके हम लोग को खुशी मिली होगी। तो ये हम लोगों के लिए जो समाचार है कोई कार्य के लिए नहीं है। ये अति चातुर होते पहले ही, अरे श्री कृष्ण जो थे वो पहले से ही चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो क्या हम लोगों को गुरु ग्रंथ भी पढ़ाने लगे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अरे उनके पास तो बहुत बुद्धि है, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये चीजें हम लोगों को तो भी पता है। योग संदेश पठाए, लेकिन क्या वो हम लोगों के लिए यही योग साधना का संदेश भेजवाए हैं? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ठीक है उद्धव, तुम तो एक आज्ञाकारी के जैसा काम किए हो, तुम्हारा मित्र जो बताया
तुम ही हम लोग के पास वो संदेश लेकर के आए हो, तुम अपने हिसाब से तो सही काम किए हो, एक परोपकारी ही काम किए हो। अब अपने मन फेर पाए हैं क्या श्री कृष्ण अपने आप को अब समझा पाएंगे? क्या अपने आप को वो अपने मन को फेर पाएंगे? ऐसा नहीं है, वो अपने आप को समझा नहीं पाएंगे। चलत जो होते चुराए वो हम लोगों का दिल चुरा करके ले गए हैं, और क्या ऐसे ही अपना मुंह वो फेर लेंगे? अपने आप को वो ऐसे ही बदल लेंगे? बाबू, प्यार की पीड़ा है, ऐसे बदला नहीं जाता है, ये फीलिंग है गोपियों की। और अलग बात है कि वो अपना कार्यभार संभाल रहा है राजा के तौर पे, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। लेकिन बातें ये है ते क्यों अनीति करे। अब यहाँ गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण से कि हे हमारे प्रिय कृष्ण, आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं? अनीति करे आपुन, अरे आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो आप राजा के पद पे हैं और जो लोग अनीति करता है, अन्याय करता है, वो अन्याय को आप न्याय में बदलने की काम करते हैं, लेकिन आप ही हम लोगों के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, अनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राजधर्म तो यहाँ सूर, अरे राजधर्म की क्या ये कार्य शोभा देती है? जो प्रजा ना जाहि सताए, क्या राजा का काम होता है कि वो प्रजा को ना सताए? लेकिन आप राजा होते हुए भी अपने प्यार को आप सता रहे हैं, हम जैसे गोपियां को आप सता रहे हैं। हम लोग तो आपके प्रेम में तड़प रहे हैं। इस चीज को बाबू यहीं ये आपका समाप्त हो जाता है। तो हिंदी की ये पहली कविता थी बाबू। मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। मेरा मेन मकसद है कि आपका एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर कैसे आ पाए, इसी चीज को ध्यान में रख करके आपके बस JSSC के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होंगे, उसी को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आपकी सफलता जरूर निश्चित हो। तो ऐसे में बाबू द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ कुछ वीडियो जरूर दिए जाएंगे। लेकिन आप संपूर्ण तैयारी के लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आपको दिया जा रहा है, आप वहां से ऐप को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप कंप्लीट चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो ऐप के माध्यम से ही आप कंप्लीट करें, और किसी प्रकार से इधर से हुल्का हुल्की ना करें, ताका झाकी इधर उधर ना करें, तो अभी ऑफर चल रहा है द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे 999 रुपये का, जिसमें से आप इनरोल करेंगे। वहाँ आप उत्पाद सिपाही की पूरी कोर्स को आप पढ़ेंगे। आपको इधर उधर कोई देखने की जरूरत नहीं है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपको वहाँ पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। चूँकि द यूनिक क्लासेस का एक ही मिशन है कि अधिक से अधिक उत्पाद सिपाही में द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप से ही बच्चे सेलेक्ट हों, और ऐसा हम लोग का सपना है, और ये सपना हम लोग का जरूर सार्थक होगा, क्योंकि मेरे साथ साथ हमारे टीम के मेंबर दिन रात इसी पे काम कर रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए 999 रुपया ऑफर है, जरूर आप इसका लाभ उठाएंगे। लग रहा है कि खाली आप हमसे खोटा भी पढ़ें, खाली हमसे आप हिंदी पढ़ना चाहेंगे, या तो हमसे खाली झारखंड जी के पढ़ना चाहेंगे, तो आप हमसे ये तीनों सब्जेक्ट मैंने आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम पूरा कोर्स आपके ऐप पे नहीं पढ़ेंगे, खाली आप हमको झारखंड जी के पढ़ा दीजिए, या तो खोटा पढ़ा दीजिए, या तो आप हमें हिंदी पढ़ा दीजिए, तो आप इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप स्पेशल खोटा लेते हैं उत्पाद सिपाही का तो 499 रुपया, अगर आप हिंदी लेते हैं तो भी 499 रुपया, अगर आप यहाँ आपका जीके लेते हैं तो 699 रुपया। ये तीनों जो है बाबू विषय हमारे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे। दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 9771080302, क्योंकि पता है बाबू पढ़ाएंगे एक बार, JSSC में रिजल्ट होगा आपका बार बार, चाहे वो सीजीएल हो, उत्पाद हो, या तो आने वाले आपके पुलिस हो, दरोगा हो, जितने भी JSSC के एग्जाम हो। फिर हम लोग बहुत जल्द JPSC की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। बाबू मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।